न निरग्निर्न चाक्रिया। ये श्लोक और हर अध्याय में भगवान केवल कर्म की बात कहते हैं। जैसे दूसरे अध्याय में देख लो 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कभी भी फल के बाद चाहे प्राण निकल जाए, कदाचन मने कभी भी फल में नहीं सोचना चाहिए। कदाचन मने कभी भी, आपत्ति काल में भी। प्रहलाद ने रक्षा की प्रार्थना कभी नहीं किया, क्योंकि माँ फलेषु कदाचन भगवान ने कहा है। प्रहलाद पे कितने संकट आए, अग्नि में जलाया गया, समुद्र में डुबाया गया, पहाड़ से दबवाया गया, जाने कितनी यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने रक्षा की प्रार्थना नहीं किया भगवान से। क्यों? कि माँ फलेषु कदाचन, फल की कभी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से भगवान ने हर अध्याय में कहा है। तीसरे अध्याय में भी देखो, अर्जुन ने कहा पहले दूसरे श्लोक में कि ये घोर कर्म है लड़ाई करना। पहला श्लोक, जायसी चेत कर्मणस्ते, कर्म से मता बुद्धि बड़ी है तो मुझे आप घोर कर्म में लगाते हो। ऐसा लगता है हमारी बुद्धि को आप बहका रहे हो। मोह सीव, मोह में डाल रहे हो। मानो इसलिए लगा दिया कि आप ऐसा कर नहीं सकते हैं, जीव को विनाश की शिक्षा दें। तब भगवान ने कहा, अर्जुन, मनुष्य मिथ्याचार करता है, कर्मों को करते हुए मन से याद करता है विषयों का। 7वें श्लोक में साफ कह दिया, कर्म योग आसक्ति रहित होकर के कर्म किया जाए, वो विशिष्यते, वो विशेष बड़ा है। भगवान के लिए कर्म करो, बंधन नहीं होगा। 9 यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। सृष्टि बनाया भगवान ने इसीलिए कि सब जीव कर्म करें। लोग पूछते हैं भगवान ने सृष्टि क्यों बनाया? भगवान ने इसलिए बनाया कि जैसे कोमा में आदमी पड़ा रहता है बेहोश, न जिंदा न मुर्दा, वैसे ही महाप्रलय में सब जीव कर्महीन अवस्था कोमा में पड़े रहते हैं। भगवान ने दया करके सृष्टि किया, और हम जैसे मूर्ख कहते हैं क्यों सृष्टि किया? इसलिए किया कि उठो यज्ञ करो। 3/10 सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो स्विष्ट कामधुक्। उठो, प्रसविष्यध्वम यज्ञ करो, इससे तुम्हारा कामना लौकिक पारलौकिक सब पूरी हो जाएंगी। देवता प्रसन्न हो जाएंगे, तुमको इष्टान भोगान भोग देंगे, और नहीं तो तुम यज्ञ नहीं करोगे तो केवल पाप खाओगे। यज्ञ मैंने यजन,
शुभ कर्म। यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने बताया है, संयम करना भी यज्ञ है, इंद्रियों को रोकना भी यज्ञ है, स्वाध्याय करना भी यज्ञ है, दान करना भी यज्ञ है। जितने भी कर्म हैं उनको करो। ये तीसरे अध्याय में अर्जुन के प्रश्न पर कि आप घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, फिर चौथे अध्याय में भी यही कहा है भगवान ने कि कर्मणो ही बोद्धव्यम बोद्धव्यम च कर्मणा। ऐसे ढंग से करो कर्म कि सब कर्म अकर्म बन जाएं। 4/18 से 22 तक। वही पंडित है जो कर्म करता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। वही पंडित है, बुद्धिमानी है, और जो मूर्ख है जो कर्म नहीं करता है। समाज मूर्ख हो गया है। इस समाज को सच्ची सेवा, शुभ कर्मों में लगा दो। ये कर्म छोड़ने से ज़्यादा बड़ा अच्छा है कि हम घुसें और सबको कर्मनिष्ठ बनावें। इतने ही नहीं कि कर्म करें, कर्म करते हैं बहुत से लोग। यहाँ भी बेचारे गुजराती लोग भी बड़ा मेहनत कर रहे हैं। महाराष्ट्र के साधु भी प्रशंसा हो रही है इनकी, इनमें आलस नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा इतने ही नहीं कि तुम कर्म करो। 10/9 में मेरा भक्त मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को बोध देना। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो आदमी आलसी पड़ा हुआ है, अकबर के ज़माने में जैसे 2 आलसी थे, छाती पर आम पड़ा है, उसको पी नहीं सकता, खा नहीं सकता। कुत्ता मूत रहा है, अपने मुंह से भगा नहीं सकता। ऐसे लोगों को बोध दो, परस्परम बोधयन्तः, उनको ज्ञान देना चाहिए। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और संतुष्ट होते हैं। कोई माने चाहे न माने, तुमने अपना कर्म किया, तुम उसमें संतुष्ट हो जाओ। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने ये भी कहा केवल कर्म नहीं करो, दूसरे को भी बोध दो। जो आलसी अकर्मण्य है उसको बोध देना चाहिए। भक्त वही है। ज्ञान दो कि क्यों पड़ा है, मुर्दा क्यों है। भगवान ने तुझको चेतन दिया है और कर्म करने के सामग्रियां दिया है, तो इसलिए उठो। तो चौथे अध्याय में भी भगवान ने कहा कर्म करो, और इस तरह से तुम्हारे सब पिछले कर्म नष्ट हो जाएंगे। 4/23 यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीते। अनंत तुम्हारे जो जमा है कर्म समग्रम, वो सब नष्ट हो जाएंगे। और पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होगा।
इसीलिए चौथे अध्याय के अलावा भगवान ने 5वें अध्याय में कहा, तुम सन्यासी बन गए, साधु बन गए और कर्म योग नहीं करते हो। 5/6 संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगतः। बिना कर्म योग के संन्यास दुख है, कष्ट है, आलसी पड़े रहोगे। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नचरेणाधिगच्छति। कर्म योग से युक्त होने के बाद तुम बहुत जल्दी ब्रह्म को जान जाओगे, भगवान मिल जाएंगे। तो इसलिए 5वें अध्याय में भी यही कहा। कौन सा अध्याय है जिसमें नहीं कहा उन्होंने? लेकिन मूढ़ हम जैसे पुरुषों को बोध नहीं होता है, वो केवल विकर्म में पड़े रहते हैं। 6वें अध्याय में भी पहले श्लोक में कहा है, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। जो कर्म करता है वो सन्यासी है, वही कर्मयोगी है। जो नहीं करता है वो सन्यासी नहीं है। फिर 6/3 में कहा, किसी भी योग पर तुम चलना चाहो उसके लिए कर्म जरूरी है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। इसलिए कर्म करो। 7वें अध्याय में भी भगवान ने कहा कि नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रबंधन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। जो मूढ़ हैं, कर्म नहीं करते हैं, वो मेरी शरणागति नहीं पाते हैं, वे आसुरी भाव को चले जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा, पुण्य कर्म से ही तुम्हारे पाप चलेंगे। 7/28 येषाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जब तुम शुभ कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे पाप नहीं जलेंगे। पाप नहीं जलेंगे तो सदा सड़ते रहोगे। कपड़ा बदलने से कुछ नहीं होता है। पुण्य कर्म नहीं करोगे, सदा पाप बने रहेंगे, जलेंगे नहीं। द्वंद्वों से छूट करके तुम भजन नहीं कर पाओगे। बुढ़ापा और मृत्यु यही तुमको सदा मिलता रहेगा। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्तिये। 29 7/29 बुढ़ापा और मृत्यु काल से छूटने कर मेरा आश्रय करके यतन्ती साधन करो, पड़े नहीं रहो। तो हमने हर अध्याय में दिखाया कि आलसी को समाज से निकाल देना चाहिए, उसको कभी भी सम्मान नहीं करना चाहिए, उसका नुकसान होता है। भगवान ने यही बताया कि जागो जगाओ, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उपनिषदों का मंत्र है। जो अज्ञान में सो रहा है उसको बोध दो, ज्ञान दो। तो ये हमने थोड़ा सा इसलिए प्रसंग बताया कि हम देश को क्या सुधारेंगे, समाज को क्या सुधारेंगे। अपने पास जो आलसी पड़ा है, जिसके मुंह में कुत्ता मूत रहा है, वो कुत्ता भगा नहीं सकता, तो उसको जगाओ। और सब लोग जाते हो गोसेवा में, जो नहीं जाते हैं उनसे भी प्रार्थना करो। ये आलसी पड़े रहेंगे, समाज के भार हैं, ये मंदिर के कलंक हैं, ये समाज के कलंक हैं। इसलिए सबका कर्तव्य है कि समाज को सुधारें।
और समाज उज्जवल बने। केवल हम सुधर गए इतने ही से काफ़ी नहीं है। उपनिषद से प्रमाण दे रहे हैं, ये जो आलसी लोग हैं, कर्महीन हैं, असुरिया नाम ते लोका, ये ईशावास्योपनिषद का तीसरा मंत्र है। ये मरेंगे तो अंधकार के लोकों में इनका जन्म होगा। जैसे किसी शहर के गटर में जाकर के कीड़े बन जाएंगे और वहीं पैदा होंगे और वहीं बड़े होंगे, वहीं मरेंगे, जिएंगे। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, इनका भविष्य बहुत गंदा है। ये बेचारे मरने के बाद अंधेन तमसावृता, जहाँ कभी प्रकाश नहीं है वहाँ पर इनका जन्म होगा। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्त, मरने के बाद ये वहीं जाएंगे। ये के चात्महनो जना, ये आत्महत्यारे हैं, तो समाज की हत्या करते हैं, लोगों की हत्या करते हैं। ये के चात्महनो जना, इन आत्महत्यारों को भी साथ में लगाओ। और जो कर्म में लगे हैं उनकी वही सच्चे कृष्ण भक्त हैं। लड़कियों से कहना है कि तुम्हारे प्रयत्न से पेड़ तो लग गए, 1-2 दिन और चले जाओ, 2-4 दिन में पानी दे दिया करो तो पेड़ मरेंगे नहीं। छोटी कलसियाँ हैं जो नृत्य के लिए गरबा में लाई गई थी, उसमें बोझ नहीं है। एक एक कलसिया ले लो और टैंकर वहाँ पानी का कह दो खड़ा कर दें, और सब जाओगे तो 1 घंटे में लग जाएगा। ये काम राधा रानी ने और श्री जी ने भी किया है। महाकवि भास ने लिखा है कि सीता जी सनैति खेदम कलशम वहंत्या, जो सीता जी शीशा हाथ में पकड़ने में भी जिनको तकलीफ होती थी, भास ने लिखा है, महाकवि भास ने, वे कलशा उठा करके पेड़ों को सींचती थी। तो सीता जी भी ऐसा करती थी। लेकिन सनैति खेदम कलशम वहंत्या, उनको कलशा उठाने में परिश्रम नहीं होता था। इसी तरह से श्री राधा रानी भी आबाल्यम जलसेचनेन वर्णेन आबाल निर्माणतः, जल सेचन के लिए आबाल गुड़ीला बनाती थीं। स्वेन श्री कलपल्लवेन मृदना श्री राधिका माधव, दोनों राधा माधव भी सेवा करते रहते हैं। जो निकम्मे लोग हैं वो राधा कृष्ण की लीला को नहीं समझते हैं, वो तो यही समझते हैं कि हम पढ़े हैं, बड़ा एहसान कर रहे हैं, हम आए हैं, ये स्थान पवित्र हो गया, हमारे आलस से स्थान जाग जाएगा। वे लोग मुर्दे हैं, उन मुर्दों को निकाल बाहर कर दो, समाज का नाश करते हैं। उसमें दया नहीं करनी चाहिए। मैं कोई शत्रुता नहीं सिखाता, मैं तो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुणेव च, करुणा करके उनको उपदेश दो, हाथ जोड़ के उपदेश करो, पाँव छू कर उपदेश करो कि नहीं, हम लोगों को देश की सेवा, भगवान की सेवा, इसमें आलस नहीं करना चाहिए। और नहीं तो मरोगे तो असुरिया नाम ते लोका, निश्चित है, ये वेद वाणी है
मरने के बाद तुम्हारा जन्म तुम सोचते हो कि विमान आएगा, विमान नहीं गया, ऐसे गटर में जन्म होगा तुम्हारा जहाँ कभी रोशनी नहीं मिलेगी। असुरया नाम ते लोका अंधे न तमसावृता। ये बात भगवान ने गीता में भी कहा है। 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है 15वें श्लोक में, रजोगुण में मरोगे तो कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। तमोगुण में शरीर छूटेगा तो मूढ़ योनियों, पेड़ बन करके या तामस्र में जन्म होगा, जड़ योनि में। इसलिए ये मत सोचो कि हम चढ़ी भभूति ब्रह्म समाना। साधुओं में एक कहावत है कि भभूत लगाया और ब्रह्म बन गए, भगवान बन गए। ये सब परसोकले, ये सब काम में नहीं आएंगे। जो शास्त्र है, गीता, वेद, पुराण, वो काम आएगा। ये तुम्हारा मनगढ़ंत कविताएं काम में नहीं आएंगी। बहुत से लोग भभूत लगाते समय ये बोलते हैं, चढ़ी भभूति ब्रह्म समाना। या बोलते हैं जो भांग पीते हैं, 1,00,000 2,00,000 मर जाए क्या परवाह है, एक भंगड़ मर जाए मुल्क तबाह है। तो इस तरह से कविताएं लोगों ने बना रखी हैं, निकम्मे लोगों ने। इससे इनका तो नाश होता ही है, समाज का भी नाश होता है। गांजा, चिलम, ये सब सिखाते हैं बच्चों को। ये समाज के द्रोही हैं, इनका मुंह देखना भी ठीक नहीं है। ये हमने जो मंत्र बताया, ये कई जगह आया है ईशावास्य उपनिषद में। तीसरा मंत्र तो है ही है, और 9वां मंत्र है कि जो पापी लोग हैं वो तो अंधकार में ही जाएंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। उनसे ज़्यादा नीचे हम लोग चले जाएंगे। ततो भूय एव ते तमो या उ विद्यायाम रता। जो विद्या उपासना कर रहे हैं, भजन के लिए घर से निकले हैं, वो कर्महीन है और नीचे जाएंगे, उनसे भी ज़्यादा नीचे चले जाएंगे। तो इसलिए विद्या अविद्या दोनों को जानो और अंधकार में मत जाओ। पहला मंत्र ही कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम। ये पहला मंत्र है मंत्र भाग उपनिषद का। जिजीवे क्षतम समा। 100 साल की आखिरी सांस तक कर्म करो। ये नहीं कि बुढ़े बन गए तो हम पड़े रहें। भजन तो शरशैया पर भीष्म ने किया, बाणों की शैया पर। मनुष्य पड़ा है, पड़ा पड़ा भगवान नाम जप सकता है, भगवान नाम कीर्तन कर सकता है। मुर्दे की तरह जीने का कोई फायदा नहीं है। ये बात भागवत में भी लिखी है। कपिल देव जी से देवहूति माता ने कहा 3 स्कंध में,
देवहूति माता बोलती हैं कि महाराज 23वें अध्याय में हमको उठाइए, ऐसा न हो कि हम मुर्दा बने। 3:23-56 नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायै जीवन्नपि मृतो ही सह। वो मनुष्य जिसके जीवन में धर्म के लिए नहीं है, विराग विषयों को छोड़ने के लिए चेष्टा नहीं है, तीर्थ पद भगवान की या भक्तों की सेवा नहीं है, वो जीता हुआ मुर्दा है। जीवन न पि मृतो ही सा। जैसे मुर्दों को देखना पाप, छूना पाप, वैसे ही मुर्दों के पास नहीं बैठो, अपने कमरे से बाहर कर दो मुर्दों को। ये माता देवहूति ने भागवत का प्रमाण है। ये लोग मुर्दे हैं। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन न पि मृतो ही सह। समाज मुर्दों का जमघट बन गया है और उसको जगाओ। सभी लोग सेवा करो, कोशिश करो आज जा कर के थोड़ा थोड़ा पानी लगा दो। 8-7 दिन बाद फिर लगा देना, तो जो पेड़ उग आए हैं वो जीते रहेंगे। नहीं इतने दिन तुमने बीज तोड़े और ठाकुर जी ने उनको पैदा कर दिया, पेड़ बना दिया, अब उनकी रक्षा हो जाए। 1-2 पानी में आगे ढाक को पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जय श्री राधे।